सडनली, यानी अब तक हमने ये देखा कि जो वली थी वो अभी भी अपने सफ़र का मज़ा ले रही थी बस में बैठकर, यानी कभी तो वो बस के अंदर देखती है, कभी वो बाहर देखती है, बाहर का नज़ारा देखती है जिसमें उसको यानी हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, पर्वत दिखाई देता है और नदी दिखाई देती है, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। तो उसके बाद वो आगे देखते हैं, सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद गिली, गिली बोलते हैं खुशी से, यानी हैप्पीनेस को बोलते हैं गिली। तो अचानक वली जो थी वो अपनी खुशी से अपनी तालियां बजाती है, यानी अपने हाथों को ताली बजाती है हाथों से। ए यंग काउ, यानी एक गाय, यानी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, जैसे वो बछड़ा बोल देते हैं, यानी मीडियम साइज़ का। टेल हाई इन द एयर, यानी उसकी जो पूंछ थी वो हवा में ऊपर थी। वाज रनिंग वेरी फास्ट, जो बहुत तेज़ दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी बस के बिल्कुल आगे आगे और बिल्कुल रोड के बिल्कुल बीचों बीच में, यानी वो हमारे बस के आगे आगे दौड़ रही थी। द बस स्लो टू क्रावल, यानी उसकी वजह से जो बस थी वो एकदम धीरे हो गई। क्रावल बोलते हैं धीरे धीरे चलना, रेंगना। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, यानी अगर कोई साधन आता है आगे से या फिर कोई जीव आ जाता है तो जो हर आदमी यही सोचता है, अगर जो बस कोई भी साधन चलाता है ट्रैफिक में तो वो साउंड देता है, यानी आवाज़ देता है, हॉर्न देता है बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड, हॉन्क्ड कहते हैं जैसे बिदकना, या वो और ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर भागती है। द मोर फ्राइटेंड, और ज़्यादा डर जाती है। द एनिमल बिकेम एंड फास्टर इज गैलॉप्ड, यानी आम तौर पर जो आदत होती है जानवरों की, अगर कोई साधन उस पास से निकलता है तो एकदम बिदकती है, यानी इधर उधर भागने लगती है। यही हर जानवर की बिहेवियर होता है, यानी उसकी ये प्रकृति होती है कि वो किसी भी साधन को देखकर इतनी नहीं बिदकती जैसे पास से निकल रहा है, लेकिन एकदम ज़ोर से जब वो साउंड करेगी या फिर वो हॉर्न बजाएगा तो एकदम वो चौंक जाती है और उसकी वजह से वो बिदक जाती है और भागने लगती है इधर उधर। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ बस, और उसकी वजह से जो वो गाय थी, गाय का बछड़ा था, वो हमारे बिल्कुल बस के सामने रहा। समहाउ, किसी तरह से, दिस वाज वेरी फनी टू वली, यानी किसी भी सेंस थे वली के लिए वो ये चीज़ जो थी वो देख रही थी वो बहुत ही खास थी, मजाकिया थी, उसको आनंद मिल रहा था उससे। शी लाफ्ड एंड लाफ्ड, यानी वो बहुत हंसी और हंसी। अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, यानी वो इतनी हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। आते हैं ना खुशी में आंसू। तो है लेडी हैवंट यू लाफ्ड एनफ, कॉल द कंडक्टर। अब जो कंडक्टर है उसको बोलता है कि बच्ची, अब उसको मैडम नहीं बोल रहा है, लेडी बोल रहा है। उसने कहा था मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मैं मैडम बिल्कुल नहीं हूँ, तो उसे बोलता है लेडी कि हैवंट यू लाफ एनफ, यानी बहुत तुम खूब हंसली होगी, अब तो ज़्यादा मत हंसो, तुम्हारे लिए ज़्यादा हंसना अच्छा नहीं है। बेटर सेव कम फॉर टुमारो, और वो कहता है कि कल के लिए भी कुछ बचा लो, यानी आज पूरी हंस जाओगी तो कल के क्या करोगी। तो एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड, और अंत में थोड़ी देर बाद जो गाय थी वो उस रोड से एक तरफ हो जाती है। एंड सून द बस कैम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग। रेल रोड क्रॉसिंग का मतलब है जहाँ जैसे रेल की लाइन जा रही है तो बीच में से जो रोड था क्रॉसिंग, तो वहाँ से वो क्रॉस होने लगती है। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ग्रोविंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रीव नियरर, यानी स्पेक बोलते हैं कुछ निशान, यानी जैसे कोई चीज़ दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है, यानी जैसे वो उस क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जो रेल है वो काफ़ी दूरी से आ रही है, तो वो उसका कुछ निशान उसको दिखाई दे रहा था। ऑफ ए ट्रेन, रेल का। कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी कुछ दूरी पर देखी जा सकती थी। और क्या करिए, ग्रोविंग बिगर, यानी और वो जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी और बड़ी होती हुई दिखाई दे रही थी। एंड बिगर, और बड़ी। एज इट ड्रीव नियरर, जैसे ही वो और ज़्यादा पास आई तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रमेंडियस रॉर एंड द रैटल शेकिंग द बस, यानी वो कहते हैं देन इट रश्ड पास्ड, और वो वहाँ से गुजरती है,
यानी वहाँ से वो रफ्तार में चली जाती है। द क्रॉसिंग गेट यानी वो गेट जहाँ से वो क्रॉस होती है अपनी पटरी से। गेट विद ए ट्रमेंडियस रोड, ट्रमेंडियस बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा, और रोड बोलते हैं दहाड़, यानी बहुत ज़्यादा जोरदार आवाज़ के साथ। एंड रेटल, रेटल बोलते हैं जैसे जो रेल चलती पड़े तो खड़खड़ खड़खड़ करती है ना, उसको बोलते खटकना, रेटल बोलते हैं आवाज़ को। यानी वो उस आवाज़ के साथ और उस दहाड़ के साथ उस क्रॉसिंग जो गेट था उसको क्रॉस करती है। शेकिंग द बस, यानी ऐसा लगता था कि मानो उसकी आवाज़ की वजह से या उसकी दड़ 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 की वजह से जो बस है वो हिल जाती है, यानी उसमें कंपन महसूस होता है। देन द बस वेंट ऑन, और जब वो रेल चली गई तो बस आगे बढ़ती है। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और जो रेल का जो स्टेशन था उसको क्रॉस करती है। फ्रॉम दियर इट ट्रेवल्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड, यानी अब जब वो रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है तो अब वो बाज़ार में घुसने वाली होती है जो बस है। तो फ्रॉम दियर इट ट्रेवल्स ए बिजी, ट्रेवल्स बोलते हैं यानी वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, यानी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी जहाँ का वो जैसे बाज़ार का जो रास्ता होता है, जैसे वहाँ पे बाज़ार में रास्ता, बाज़ार से रास्ता हो तो वो बस स्टैंड तक जाता है, तो जो बाज़ार वाला जो रास्ता होगा उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो कहती है कि उस रास्ते पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, यानी वेल लेड बोलते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती हो, यानी जहाँ पर लोगों की मात्रा ज़्यादा हो। शॉपिंग स्ट्रीट यानी वो ऐसी गली थी जिसमें सबसे ज़्यादा शॉपिंग हो रही थी, यानी खरीदारी हो रही थी। एंड टर्निंग, और वो बस घूमती है। एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, यानी वहाँ से वो अपना जो राइट जो बस है वो एकदम टर्न लेती है और वो आगे बढ़ जाती है। थॉरोफेयर बोलते हैं ए बिजी पब्लिक रोड, यानी एक ऐसा रोड जो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो, जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा यानी पैदल ज़्यादा चलते हों, उसको बोलते हैं थॉरोफेयर। और सच बिग, यानी वो कहते हैं बहुत बड़ा। ब्राइट लुकिंग शॉप्स, यानी वो कह रहा है अब तक उसने गांव में छोटी मोटी दुकानें देखी थी, उसका घर के आसपास होंगी, तो अब जब वो बाज़ार में आती है तो उसको बहुत बड़ी बड़ी दुकानें देखने को मिलती हैं, तो वो कहती है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। सच बिग, बड़ी बहुत बड़ी। ब्राइट लुकिंग यानी चमकदार शॉप्स, दुकानें। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर ये मर्चेंडाइज सच बिग क्राउड्स, यानी वो कहते हैं विल व्हाट ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग बोलते हैं जैसे चमक या चमका, किसी चीज़ को देखकर सामने से लग रहा है कितनी चमकदार चीज़ है। और ग्लिटरिंग डिस्प्लेज, यानी ग्लिटरिंग डिस्प्लेज बोलते हैं कि ऐसे पर्दे या फिर ऐसे एडवर्टीजमेंट जैसे उसमें लगाए हुए थे दुकान के आगे अपनी दुकान को सजाने के लिए, उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। ऑफ क्लॉथ्स यानी कपड़ों की दुकानों पर। एंड अदर मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें जो बेचने के लिए दुकान पर सजा कर रखी गई हों, यानी जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए रखती है। जैसे कोई भी साधन है या कोई भी चीज़ है जो दुकानदार है वो बेचता है तो अपने प्रॉफिट के लिए तो बेचता है, भाई कोई चीज़ उसमें कम में ली तो ज़्यादा में बेचेगा, तो उसको फिर थोड़ा सा डेकोरेट भी करेगा तो ताकि वो बिके ज़्यादा, इसलिए उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं। थिंग्स फॉर सेल, यानी वो चीज़ें जो बेचने के लिए रखी गई हों। सच बिग क्राउड्स, यानी वो कहती है कि इतनी भीड़ तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो स्टक बम डम्प विद वंडर, डम्प बोलते हैं यानी उस दृश्य को देखकर वो एकदम ऐसा लगो मानो वो उसके मुंह में से कुछ भी बात नहीं निकल रही थी, यानी ऐसा जैसे गूंगी बन गई हो, यानी उस पल को देखकर, यानी उस भीड़ भाड़ को देखकर, उस चकाचौंध को देखकर वो एकदम गूंगी सी बन गई थी। वल्ली ये गैप्ड एट एवरीथिंग, यानी जो वली थी वो हर चीज़ में गैप रख रही थी। गैप रख मतलब वो हर चीज़ से दूरी बनाई हुई थी, एवरीथिंग हर चीज़ से। देन द बस स्टॉप एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सपेक्ट वली, और जब वो कहते हैं मैंने जो अपने आप को वहाँ संभाले रखा या दूरी बनाए रखी, तो जब वो बस रुकती है स्टैंड पर जाके तो जितने भी उसमें पैसेंजर्स थे वो सारे उतर जाते हैं। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टैक्स यू, यानी वो जो कंडक्टर है वो क्या कहता है, अब हम आपको इतनी दूरी पर लेके आ चुके हैं कि आपको जो 30 पैसे थे वो ख़त्म हो गए, अगर आप यहाँ से अब जाना चाहते तो आपको दूसरे 30 पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कहती है नो वली सैड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, और वो कहती है कि मैं इसी बस से दोबारा वापस जाना चाहती हूँ।
शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, और अब की बार फिर उसने जो उसकी पॉकेट में 30 पैसे थे वो वापस कंडक्टर को दे दिए। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और कंडक्टर को वो सिक्के थमा दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, नो द मैटर, यानी अब कंडक्टर से पूछता कि बात क्या है, तुम यहाँ पर आई क्यों जब तुम उतर ही नहीं रही हो, तो बात क्या है ऐसी, तो वो क्या कहते हैं, नो नथिंग इज़ द मैटर, यानी बात कुछ नहीं है। आई जस्ट फेल लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, और वो कहती है मैं तो सिर्फ बस की सवारी करना चाहती थी कि उसमें कैसा लगता है या कैसा लोग उसमें सफ़र करते हैं, उनको कैसा अनुभव एक्सपीरियंस मिलता है, तो मैं तो सिर्फ इसलिए इसमें बैठी थी। तो डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, तो जो कंडक्टर उससे कहता है कि जब तुम यहाँ पर हो तो यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का नज़ारा है, जो चीज़ें जैसे दुकान है या कोई और चीज़ें, वहाँ उनको तुम देख सकती हो। ऑल बाई माई सेल्फ ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड, यानी कहते हैं मैं सिर्फ अपने हिसाब से ही सब कुछ करूँगी, मुझे क्योंकि यहाँ पर डर लग रहा है, यानी मैं बस से नीचे नहीं उतरूँगी, जो कुछ भी मुझे देखना है बस के अंदर से ही देखूँगी। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to come in the bus." यानी वो कहता है कि उसकी जो बात सुनकर जो कंडक्टर था उसको थोड़ा सा वो प्रभावित हुआ उससे, यानी और कहता है उससे, "But you are not afraid to come in the bus." यानी तुम्हें यहाँ बस में उतरने से डर लगता है, जब तुम बस में चढ़ी थी, तुम पहली बार बस में बैठी हो, तब तुम्हें डर नहीं लगा, यानी उसकी बात को वो कहता है उसको आगे बढ़ाकर। तो नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट शी आंसर्ड, यानी वो कहते हैं कि उसके बारे में तो मुझे डरने की कोई बात ही नहीं है, मैं उससे नहीं डरती। तो वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैविंग समथिंग टू ड्रिंक, और स्टॉल बोलते हैं जैसे छोटी दुकान को, जैसे टी स्टॉल होता है ना, तो वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल, यानी फिर तुम उस दुकान पर क्यों नहीं जाती, ओवर देयर वहाँ पर, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, तुम्हें वहाँ पीने के लिए कुछ लेना चाहिए, यानी ड्रिंक वगैरह, जैसे कॉक ड्रिंक जैसे आप पीना चाहती हो, जूस वगैरह। तो नथिंग टू बी और नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, और वो कहते हैं कि इसके बारे में मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। ओ नो आई कुडंट डू दैट, और वो कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, यानी मैं बस से बाहर नहीं आ सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कॉक ड्रिंक, और फिर उस कंडक्टर से बोलती है वो कि तो अगर मैं इसे नहीं लूँगी तो आप मुझे कॉक ड्रिंक लेके आ सकते हो, उसे लाने के लिए बोलती है वो। तो वो बोलती है नो आई डोंट हैव एनफ मनी जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, यानी वो कहती है कि वो कहता है उससे कि भाई तुम पीने के लिए कॉक तो ले ही सकती हो, तो वो कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, सिर्फ मेरे पास इतने पैसे थे जो मैंने आपको दे दिए टिकट के, मैं सिर्फ घूमने आई थी, मैं खाने पीने के लिए नहीं आई थी। तो इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एवरीथिंग एनीथिंग, तो बोलते नो नो शी सैड फर्मली प्लीज़ नो, तो वो कहता है कि मैं इसके पैसे नहीं लूँगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है, यानी मेरी तरफ से पार्टी है, यानी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, तुम इसको ले सकती हो। तो वो क्या कहती है, नो नो शी सैड फर्मली, उसने मजबूती से कहा, यानी उसने कहा बिल्कुल मना करते कि मुझे नहीं चाहिए, प्लीज़ नो। तो द कंडक्टर श्रग्ड, श्रग्ड कहते हैं कंधे उचकाना, बहुत सा आदत होती है ना, अगर नहीं लेते ठीक है कंधे उचका कर बोलते ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं मतलब भाई। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर वो दोनों बैठकर उसमें इंतज़ार करने लगे कि जब तक जो बस की जो वापसी जो सफ़र था उसके लिए। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और वो कहते हैं अगेन दोबारा से उसी समय, क्योंकि जो स्लेट टाइम था यानी मंदी का टाइम था दोपहर का, तो उस वक्त ना तो बाज़ार को लोग ज़्यादा आते हैं, ना बाज़ार से ज़्यादा जब आएंगे नहीं तो जाएंगे नहीं, तो इतने पैसेंजर उसमें नहीं थे। तो उसके बाद वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल्स हर टिकट, यानी जब उसने कंडक्टर ने उस लड़की को उसका टिकट दिया तो उससे पूछता है लड़की से, क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान नहीं हो रही होगी, यानी क्या तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। तो नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सैड, नो बोलते नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, यानी मेरे लिए कोई तलाशी नहीं हो रही होगी, यानी मैं उस समय, क्योंकि उसने सारा जो मैनेजमेंट था पैसे का भी वहाँ से निकलने का भी सारा एडजस्ट कर रखा था पहले ही। तो कहती है नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, मेरी कोई तलाश नहीं करेगा, शी सैड, वो कहती है। द बस स्टार्टेड, यानी बस शुरू हुई,
एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और वो कहती है कि दोबारा से मुझे वही सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो मैं पहले जिनको देखकर मुझे बहुत आनंद आया था। वली वाजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड द ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट दैट द फर्स्ट टाइम। यानी अब वो कहता है कि वली वाजंट बोर्ड, यानी वो जो वली थी वो बिल्कुल भी बोर नहीं थी। यानी आदमी बोर वो होता है जिसमें उसका दिल नहीं लगता किसी भी काम में, चाहे वो काम उसको अच्छा लगता हो, लेकिन जिस समय उसका उसमें दिल नहीं लग रहा तो वो बोर हो जाएगा उस काम से भी जिसको वो सबसे ज़्यादा पसंद करता है। बात है दिल लगने की, मन लगने की। तो जो वली थी उसको ख्वाहिश ये थी कि मैं बस की राइड करूं, और वो बस की राइड कर रही थी। तो जो कंडक्टर या जो राइटर वो ये कहता है कि जब वो दोबारा रिटर्न जर्नी हुई उनकी, तो भी वो उतनी ही खुश दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि सारे नज़ारे तो उसने देख लिए थे पहले ही, लेकिन अब उसको दोबारा देखने को मिलेंगे तो फिर भी वो इतनी ही क्यूरियस थी इस बात में, यानी उत्सुक थी मुझे यही चीज़ दोबारा देखने को मिलेगा। तो बट सडनली शी सा ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, और अचानक से उसने वो गाय जो उसके बस के आगे घूम रही थी, जब वो आए थे शहर कस्बे के लिए, जब वो घर से चले थे गांव से, तो वो गाय उसके बस के आगे आगे भाग रही थी। तो अब वो जो गाय थी वो रोड की दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, इसका मतलब है कोई उसको मार के चला गया। बट सडनली अचानक सी सादा यंग का, उसने उस गाय को देखा लाइंग डेड, जो मरी पड़ी थी, बाय द रोड साइड, रोड की एक तरफ, जस्ट वेयर इट हैज़ बीन स्ट्रक्ड बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी जहाँ वो एक ऐसे साधन से टकरा गई होगी जो बहुत तेज़ गति से आ रहा था, यानी और वो मर गई। इजंट दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, शी आज द कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर से पूछती है क्या ये गाय वही नहीं है जब हम शहर के लिए जा रहे थे तो हमारी बस के आगे आगे ये भाग रही थी। तो एजेंट दैट का सैम काउ, क्या ये वही गाय है? नहीं है। दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो हमारी बस के आगे भाग रही थी ऑन द ट्रिप टू टाउन, जब हम कस्बे के लिए जा रहे थे। शी आज द कंडक्टर, ये बात वो कंडक्टर से पूछती है। तो द कंडक्टर नॉडिड, नॉडिड कहते हैं सिर हिलाना, यानी बोला नहीं, हाँ मैं सिर हिला देना, तो उसने कहा हाँ ये वही है। एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस, ओवरकम बोलते हैं किसी भाव से भर जाना, यानी सैडनेस बोलते हैं उदासी से, यानी जब उसने उस गाय को देखा इस तरह से पड़े हुए तो वो उसमें थोड़ी सा दुख महसूस हुआ, उसको उदासी आ गई। तो व्हाट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लाइक ए लिटिल व्हाइल एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म्स एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। तो अब वो कहती है व्हाट हैड बीन ए वॉल्यूबल, यानी व्हाट हैड बीन ए लवेबल, लवेबल बोलते हैं एक ऐसा जीव जिसको प्यार किया जाए, और ब्यूटीफुल सुंदर क्रिएचर प्राणी, जस्ट लाइक वाइल एगो, यानी कुछ समय पहले जो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म्स, चार्म बोलते हैं सुंदरता को, ब्यूटीफुलनेस को, यानी कुछ समय पहले ये जो गाय थी ये अपनी सुंदरता में या अपनी खुशी से इधर उधर घूम रही थी, बस के आगे भाग रही थी, तो अब उसने अपनी जो सुंदरता थी या जो उसकी चार्मिंगनेस थी यानी सुंदरता वो खो दी है। क्यों? क्योंकि वो मर चुकी है, यानी उसमें एक्टिव रहने की जो कला थी वो ख़त्म हो गई। तो लॉस इज चार्म, उसने अपनी सुंदरता खो दी, एंड इट्स लाइफ, और अपना जीवन भी खो दिया, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, हॉरिबल बोलते हैं भयानक को, यानी अब ये बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रही है। किस तरह से? सो फ्राइटेनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रिडिंगल बोलते हैं, जैसे जो टांगें होती हैं फूल कर दूर दूर हो जाती हैं, यानी जैसे उसको थोड़ा सा समय हो जाता है। कोई भी जीव है, कई बार आप कुत्ते देखोगे मरे हुए, जब वो मरता था जब वो सेम ऐसे ही रहता है, लेकिन दूसरे दिन आप उसको देखोगे तो वो फूल कर काफ़ी मोटा हो जाता है, उसके जो पैर हैं वो एकदम अलग अलग चारों दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही वो जो गाय थी वो भी मर चुकी थी और उसके जो पैर थे वो काफ़ी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो सो फ्राइटेनिंग यानी बहुत ज़्यादा डरावना, इट इज़ ले देयर, जो वहाँ लेटी हुई थी, लेग्स स्प्रेडिंगली यानी उसकी जो टांगें थी वो फैली हुई थी, न ए फिक्स्ड स्टीयर इन इट्स लाइफलेस आइज, यानी कई बार जैसे तो आँखें खुली रहती हैं तो वो आँखें ऐसे खुली रहती हैं, तो कहता है
कहती है कि जो वो आंखों से घूर रही थी, देख रही थी, उन आंखों में ऐसा लग रहा था कि मानो उसमें जीवन बाकी नहीं था और वो सिर्फ खुली रह गई और हर आदमी की तरफ वो घूर कर देख रही थी किसी भी अंदाज में। ब्लड ऑल ओवर, और जो खून था वो, यानी ब्लड ऑल ओवर मतलब खून से लथपथ, यानी उसमें खून लगा हुआ था। द बस मूड ऑन, यानी बस चलती रही। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, हंटेड बोलते परेशान करना, यानी उसके दिमाग में सिर्फ वही नज़ारा बाकी रहा जो उसने गाय को देखा था। और डैम्पनिंग हर या एथेंसियम, यानी और उसी वजह से जो वो अपनी जो हालत थी उसको काबू नहीं कर पाई और वो चुपचाप बैठकर आराम से एक कोने में या एक सीट पर बैठ चुकी थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, यानी इसी वजह से अब वो बाहर खिड़की को और कुछ भी नहीं देखना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसको एक चीज़ देख ली बाहर, उसी की वजह से उसका जो सारा ध्यान था, सारा जो मन था उसमें घूमने का बस में, वो सब खत्म हो गया। शी सैट थस, इस तरह से वो बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, ग्लूड कहते हैं जैसे चिपकना, ग्लू बोलते, गोंद को बोलते हैं ना ग्लू, ग्लू बोलते चिपकाने को, और ग्लूड है उसकी सेकंड फॉर्म है। तो ग्लूड टू हर सीट, यानी ऐसा लगता था कि मानो वो अपनी सीट से चिपक गई है। अनटिल द बस रीच हर विलेज एट 3:40, यानी और जो बस थी वो अपने स्थान पर वो पहुंचती है लगभग 3:40 के आसपास। 3:40, इसमें तो 3:40 है, 2:40 है, क्योंकि समय जो होता है वहाँ जब 2 बजे चलेगी तो 2:45 होता है वो। तो विलेज एट 2:40 शी स्टूड अप, वो खड़ी होती है। एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, और अपने आप को फैलाती है, यानी जैसे आदमी काफ़ी देर बैठा बैठा हो जाता है तो अंगड़ाई लेता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेच, यानी अपने आप को फैलाना। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, और वो कंडक्टर की तरफ घूमती है, मुड़ती है। एंड सैड, और कहती है वेल सर, यानी बहुत अच्छे सर, आई होप टू सी यू अगेन, कि मैं आपको दोबारा मिलूंगी, यानी मुझे आशा है कि मुलाकात दोबारा होगी। ओके मैडम, यानी उसने जवाब दिया। ही आंसर्ड हर, यानी उसने उस छोटी सी बच्ची को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड ज्वाइन अस, यानी जब तुम्हें बस की सवारी करने का जब मन करे या तुम्हारा जब मन बने तो हमें ज्वाइन कर लें, यानी हमारे पास बिल आ जाना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और कहता उससे कि अपना किराया लाना मत भूलना, यानी अपना किराया साथ लेके आना। शी लाफ्ड, वो हंसती है। एंड जंप्ड डाउन, और उछलकर नीचे आ जाती है। फ्रॉम द बस से, यानी जैसे सीढ़ियों से वो आती है नीचे की ओर, और बस में से जैसे वो उतरती है तो उछलकर वो ज़मीन पर कूद जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और उसके बाद जैसे ही वो उसमें से उतरती है सीधा घर के लिए दौड़ लगाती है। व्हेन शी एंटर्ड हाउस, जब वो घर में प्रवेश करती है। शी फाउंड हर मदर अवेक, यानी उसकी जो माँ थी वो जग चुकी थी, यानी नींद से वो जग चुकी थी। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स, यानी और जो वल्ली की जो चाचियाँ थी उनमें से एक चाची से वो बातें कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, यानी जो दक्षिणी गली से संबंधित, यानी वो दक्षिणी गली में रहती थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब बातून, ये चैटर बॉक्स एक बार और आया, ये वर्ड आया था ना अन्य फ्रेंक का, चैटर बॉक्स बोलते बातून, यानी वो कहते हैं कि ये जो मेरी चाची थी वो चैटर बॉक्स थी, इतनी बात करती थी कि दूसरे का नंबर जो सामने होता था उसके नंबर तो वो आने ही नहीं देती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अपने मुंह को कभी बंद नहीं करती। वंस शी स्टार्ट टॉकिंग, जब वो एक बार बात करना शुरू कर देती थी तो ऐसा लगता था कि मानो अब ये रुकने वाली नहीं है।